सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। तो आज के इस वीडियो में आपको 8 ऐसे काम बताए गए हैं जिनको अगर आप कर लेते हो तो फिर इंशाअल्लाह आपके घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होगी, आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आप इन 8 बातों के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, गरीबों को खाना खिलाएं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सुख और इत्मीनान लाना चाहते हो तो आप गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर दो। आपका दिल इत्मीनान की नियामत से मालामाल हो जाएगा, आपकी जिंदगी से लालच कम हो जाएगा और आप मुतमईन हो जाएंगे और आप कभी भी गरीब नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2, परिंदों को दाना पानी डालें। दोस्तों, जिस घर में परिंदों, जानवरों और चींटियों को रिस्क मिलता रहे, ऐसे घर से भी कभी रिस्क खत्म नहीं होता है। दोस्तों, आप परिंदों, चींटियों को दाना पानी डालना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह आपके घर का किचन कभी भी बंद नहीं होगा, आप पर रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। दोस्तों, आप गौर करें कि आपको अंबिया औलिया के मज़ारात पर कबूतर, चिड़िया, मोर, चींटियां क्यों मिलती हैं, क्योंकि दोस्तों यह दरअसल मज़ारात पर लंगर की जमानत होती है। नंबर 3, गरीब बच्चियों की शादी करवाएं। दोस्तों, अगर आप अपनी भटकी हुई औलाद को सीधे रास्ते पर लाना चाहते हो तो आप गरीब बच्चों की शादी करवा दो, इंशाअल्लाह आपकी औलाद नेक हो जाएगी। दोस्तों, आप गरीब बच्चों की शादियां करवाएं, आप उन्हें घरों में आबाद कराएं, फिर आप अपनी औलाद को देखें, आप अपनी औलाद को देखकर हैरान हो जाओगे, इतनी ज्यादा नेक और सीधी हो जाएगी आपकी औलाद इंशाअल्लाह। नंबर 4, रास्तों को साफ कराएं। दोस्तों, अगर आप दुनियावी मुश्किलातों के शिकार हैं तो आप कोई गली, कोई सड़क बनवा दें, अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल का रास्ता निकाल देगा, आपका हर बंद दरवाजा खोल दिया जाएगा। और अगर आपसे ये भी ना हो सके तो कम से कम रास्ते में पड़ी कोई भी तकलीफ देने वाली चीजों को रास्ते से हटा दे, इंशाअल्लाह फिर आपकी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। नंबर 5, गरीबों में कपड़े तकसीम करें। दोस्तों, अल्लाह ताला गरीबों में कपड़े तकसीम करने वालों को कभी भी बेइज्जत नहीं होने देता है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी बुराई करने वाले आपको बेइज्जत न कर सकें तो आप गरीबों में कपड़े तकसीम करना शुरू कर दो। आप गरीब बच्चों के लिबास, चादरें लेकर गरीबों को बांटना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह आप मरने के बाद तक बाइज्जत रहेंगे। नंबर 6, घर से हरे दरख्त को ना काटें। दोस्तों, ऐसा घर जिस घर से हरे दरख्त को काट दिया जाए तो ऐसा घर कभी भी आबाद नहीं रहता है। दोस्तों, आप जब भी किसी घर को उल्टा देखें तो आप तहकीक करके देख लें कि इस घर की बर्बादी कहीं ना कहीं हरे दरख्त को काटने से हुई होगी। दोस्तों, ये वो हकीकत है जिसकी वजह से औलिया इकराम पूरी जिंदगी दरख्त लगाते रहे और दरख्त की हिफाजत करते रहे। इसलिए दोस्तों, आपके घर में अगर कोई पुराना दरख्त है तो आप उसे हरगिज न काटें, आपका घर हमेशा आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। नंबर 7, गरीबों का मुफ्त में इलाज कराएं। दोस्तों, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हो तो आप गरीबों का इलाज कराना शुरू कर दो, आपकी सेहत में इजाफा हो जाएगा। आप इसके बाद जो भी दवा खाएंगे वो दूसरे मरीजों के मुकाबले आप पर ज्यादा असर करेगी, आप जो भी खुराक खाएंगे वो पहले से ज्यादा आपको फायदा देगी। नंबर 8, लोगों के लिए पानी का इंतजाम करें। दोस्तों, अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो दूसरों के लिए ठंडे पानी का बंदोबस्त कर दें, बोरिंग वगैरह लगवा दें, जिससे लोगों को पानी की सहूलियत हो जाएगी और आपके डिप्रेशन की शिकायत दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, डिप्रेशन आग होती है और आग को पानी ही ठंडा कर सकता है। तो दोस्तों, ये वो 8 काम है जिनके बारे में अगर आप ख्याल रखोगे, इन काम को अगर आप करोगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं रहेगी, आपके घर में रिज़्क की बरकत होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हर इंसान को ये काम करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज करने लगा, या हजरत अली, एक औरत मर्द से क्या चाहती है, यानी कि एक बीबी अपने शोहर से क्या चाहती है। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, अगर तुम अपनी बीवी का सच्चा प्यार पाना चाहती हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी हमेशा तुम्हारी बनकर ही रहे, तो तुम अपनी बीवी को यह 4 चीज़ें हमेशा देना। तुम्हारी बीवी तुम्हें ढेर सारा प्यार देगी और फिर तुम्हें कभी भी धोखा भी नहीं देगी। नंबर 1, अपनी बीवी को इज्जत। दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, हर औरत यह चाहती है कि उसका शौहर हमेशा उसको सबके सामने इज्जत दे, और सबके सामने ही क्यों बल्कि वो अकेले में भी उसे इज्जत दे, उसका हमेशा मान सम्मान करे, उसको कभी भी बेइज्जत ना करे, उसके साथ में कभी भी गाली गलौज करके बातचीत ना करे और उसके साथ में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करे। मगर दोस्तों, आमतौर पर यह देखा जाता है कि आजकल तो मर्द यह गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। वो अपनी बीवी की छोटी छोटी बातों पर, अपनी बीवी की छोटी छोटी गलतियों पर नाराज होकर बीवी को बेइज्जत करते हैं, उसका सबके सामने मजाक उड़ाते हैं, दूसरों के सामने गलत तरीके से उसे रोक टोक करते हैं।
ए शख्स याद रखना, जो मर्द अपनी बीवी को सबके सामने ही नहीं बल्कि अकेले में भी उसे इज्जत देता है तो ऐसी बीवी अपने शौहर से बहुत ज़्यादा खुश रहती है, उसे ढेर सारा प्यार देती है। और यही नहीं, ऐसी बीवी अपने शौहर को कभी भी धोखा भी नहीं देती है। नंबर 2, अपनी बीवी को वक्त। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, दूसरी चीज़ है वक्त। हर औरत यह चाहती है कि उसका शौहर जितना हो सके उतना वक्त उसके साथ में बिताने की कोशिश करे और वो उसे ढेर सारा प्यार दे, और औरत को घर में जो अकेलापन महसूस होता है उसको वो दूर करे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि बहुत से मर्द अपनी बीवी को ज़रा भी वक्त नहीं देते हैं। ऐसे लोग दिन भर तो काम करते हैं और फिर देर रात तक अपने दोस्तों के साथ में बैठकर इधर उधर की बातें करते रहते हैं, और फिर जब नींद का वक्त हो जाता है तब वो चुपचाप आकर घर में सो जाते हैं। ऐसे लोग अपनी बीवी के साथ में ज़रा भी बात नहीं करते हैं, उसका हाल चाल तक नहीं पूछते हैं। अब ज़रा आप ही सोचिए कि ऐसे शौहर से फिर बीवी क्या उम्मीद रखेगी। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि जो मर्द अपनी बीवी को वक्त देता है, उसके अकेलेपन को दूर करता है, तो ऐसी बीवी अपने शौहर को बहुत ज़्यादा खुश रखती है और वो उसे ढेर सारा प्यार भी देती है, और ऐसी बीवी फिर कभी भी अपने शौहर को धोखा भी नहीं देती है। नंबर 3, अपनी बीवी को भरोसा। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि हर औरत यह चाहती है कि उसका शौहर हमेशा उसी का ही होकर रहे, यानी कि वो कभी भी किसी गैर औरत की तरफ अपनी आंख उठाकर भी ना देखे। इसके लिए औरत को अपने शौहर का भरोसा चाहिए कि वो उसके सिवाय किसी गैर औरत को देखता तक नहीं है, किसी गैर औरत से वो बात नहीं करता है। अगर मर्द अपनी औरत को यह भरोसा दे देता है तो फिर ऐसी औरत अपने शौहर को बहुत सारा प्यार देती है, और फिर ऐसी औरत कभी भी अपने शौहर को धोखा भी नहीं देती है। और नंबर 4, अपनी बीवी को खर्चा। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि हर औरत अपने शौहर से खर्चा भी ज़रूर चाहती है ताकि उसको अपनी जायज़ ज़रूरतों के लिए परेशान ना होना पड़े, यानी कि हर औरत अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपने शौहर से खर्चा भी चाहती है। इसलिए हर मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी के खर्चे का बाइज्जत बंदोबस्त करे और उसे इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो अपनी मर्जी से उन पैसों को जब चाहे खर्च करे, यानी कि अपनी बीवी से हिसाब किताब ना लिया जाए। इसके अलावा हर औरत यह भी चाहती है कि उसका शौहर बीमारी में उसका पूरा साथ दे, उसकी हर तरह से मदद करे, उसका हर काम में हाथ बटाए। इसके अलावा हर औरत यह भी चाहती है कि उसका शौहर जो भी खाए उसे भी वही खिलाए, उसके पहनने ओढ़ने का पूरा इंतज़ाम करे, उसको मायके जाने से कभी ना रोका जाए, क्योंकि यह उसका एक बुनियादी हक है। याद रखें, अगर एक शौहर अपनी बीवी को यह 4 चीज़ें दे देता है तो ऐसी औरत अपने शौहर को ढेर सारा प्यार देती है, और फिर ऐसी बीवी अपने शौहर को कभी भी धोखा भी नहीं देती है। इसलिए अगर आप एक शादीशुदा मर्द हैं तो आप अपनी बीवी को यह 4 चीज़ें ज़रूर दें, इनसे अल्लाह आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी।